एक कोई जन्मते ही पागल नहीं है। फिर भैया इस इंसान को किसी ने चाय में या बिस्किट में किसी चीज में जहर खिला दिया होगा। जहर? यही कारण है ये बेचारा पागल हो गया है। भैया मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ भैया, किसी न किसी तरह इस बेचारे को ठीक कर दीजिए भैया। मैं तुम मेरी इकलौती बहन हो शीला बहन। इस दुनिया में बचपन में माँ बाप छोड़कर हम भाई बहन को चले गए। तुम्हारा मैं और बाप और भाई मैं हूँ। हाँ भैया। इसमें पैर पकड़ने की बात नहीं है। ये जो हॉस्पिटल देख रही हो ये मेरी देन नहीं है, तुम्हारी और संतलाल की भाई की देन है। यदि उस दिन आप लोग मुझे पैसा न दिए होते आज ये हॉस्पिटल देखने को ना मिलता। बहन शीला बहन भैया एक काम करो, क्या? इन्हें पकड़ो, ले चलो बेड पर लिटाओ। मैं इनका इलाज इतना करूंगा जो भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। अगर ऊपर वाला चाहा इंसान ठीक हो सकता है। बहन जो आपकी आज्ञा भैया। चलिए बहन पकड़िए। अफसोस की बात है ये थाना नहीं मालूम पड़ता है कोई मरीज खाना है। पुलिस की बात छोड़ो, चौकीदार तक भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या लापरवाही है। साहब जय हिंदू। 2 घंटे के बाद साला आ रहा है साहेब जय हिंदू। अबे जय हिंदू नहीं जय हिंद। हाँ साहब जय हिंद। एक बात ये बता, हाँ थाने में तुम्हें हरदम रहना चाहिए, साहब हरदम ही रही साहब। लेकिन गया कहाँ था? साहब कुछ बगल में से इमरजेंसी होगी वहीं चला गए साहब। हाँ साहब। तो साले बड़ा होशियार हमको दिखाई दे रहा है। कैसिया रहेगी? सिया रही होशियार। हाँ होशियार रही साहब। एक बात ये बता हाँ कि बे तू कौन सा बिरादरी है? बिरादरी बिरादरी बहुत ऊंच बिरादरी है। ऊंच बिरादरी? और क्या समझता? इसका मतलब पटेल हो। पटेल सटेल आलू बाबा ये बहुत ऊंच बिरादरी है की। इनसे भी आगे? और क्या? इसका मतलब यादव हो। यादव फेंटल लेके दूध दुहावे ये बहुत ऊंच बिरादरी है। मौर्या? मौर्या तो मूरी बोवे पालकी उचारे और क्या कह सकते थे। क्या बताए साला ऐसा बोलता है। अबे ठाकुर तो नहीं है? ये सब हमारे द्वारा नहीं खड़ा होते ये बहुत ऊंच बिरादरी है। समझ गया तू ब्राह्मण होगा। ये हमारे छुआ हाथा पानी नहीं पीते। नहीं तो चौकीदार हाँ साहब। साफ साफ बता, पहेली न बता, कौन सा बिरादरी है? साहेब साफ साफ बता तो हम जात का पासी है। कबे बसेटा तू साफ साफ पहले से बता देता कि मैं पासी हूँ। साहब- इतनी भूमिका बनाने की क्या जरूरत थी? आप ऐसे पूछते रहा है हमका बतावे के पड़ता है। 14 साल से साहब चौकीदारी करते हैं हम। चौकीदार ऐसा है हाँ कि सबसे पहले आए हुए भाइयों को हमारा परिचय बता दे। साहब आपका नहीं आप पोस्टिंग हुई हमें क्या पता कि आपका क्या नाम कहा कर। आप खुद ही अपने मुखारबिन से बताइए साहब। ठीक है हाँ साहब। साथियों, मेरा नाम दीनदयाल दीनानाथ पांडे है। दीनदयाल दीनानाथ पांडे है। हाँ, ओ पांडे जी। इसके पहले हाँ। मैं हटिया में ड्यूटी कर रहा था। रुक जा, इतनी बड़ी हड़िया होता तो हमें तू कैसे घुसे हड़िया में रहा?
हंडिया गगरी की बात कर रहा हूँ। आपे तो कहा था हाड़िया में रहे। अबे हंडिया तहसील है, जानता है कि नहीं? ओ हंडिया तहसील, हम सोचे तेरी बड़ी हंडिया में कैसे घुसा तू साहेब। हाँ, वहां से हाँ। हमारा सीधा ट्रांसफर हुआ, हमारी ड्यूटी जगतपुर थाने में लगी हुई। वहां से ट्रांसफार्मर लेके चला आया। ट्रांसफार्मर ने पावर हाउस से उतार के लेके चला आई यही आराम। और ट्रांसफर यानी बदली हो गई। ओ वहां से आपकी बदली हो गई। हाँ चौकीदार, अभी तो मैं नया नया यहाँ आया हूँ। हाँ तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं किसी भी थाने में हाँ 2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाता। वो किस लिए साहब? बदली हो जाती है। बदली हो जाती है। हाँ, अभी अभी 13 तारीख से हमारी ड्यूटी लग रही है माघ मेला में। ओ छतनार थाने में। हाँ हाँ। अच्छा 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 साहब। क्या बताऊं यार संतलाल, हाँ साहब। प्रशासन शासन की इतनी सख्ती है हाँ हाँ क्यों नहीं, कि सब परेशान हो चुके हैं। क्यों नहीं क्यों नहीं, सब महाकुंभ लागत बना। अच्छा लाल भाई, हम सोचा था ही न हो 13 तारीख से हम चली कला बासे करिए एक आध महीना। ठीक है ठीक है, आप तो मिलते रहे हमसे। शासन प्रशासन की इतनी शक्ति है हाँ कि इतना कड़ा आदेश और शासन है हाँ हाँ कि हम लोग परेशान हो गए क्यों हैं। नहीं गुरु साहब बताइए आप कैसा प्रशासन है? और साधु ढोंगी बलात्कारी बाबा, ढोंगी साधु बलात्कारी बाबा, कुंभ मेले में आने ना पाए। ढोंगी साधु बलात्कारी बाबा, कुंभ मेले में आने न पाए। ढोंगी साधु बलात्कारी बाबा, कुंभ मेले में आने न पाए। गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना त्रिवेणी के जल में कोई डुबकी लगाने न पाए। यमुना त्रिवेणी के जल में कोई डुबकी लगाने ना पाए। सख्त आदेश शासन के तेवर, सख्त आदेश जारी किए हैं। सख्त शासन के आदेश, शासन सख्त आदेश जारी किए हैं। पापी पाखंडी पंडा पुजारी, पापी पाखंडी पंडा पुजारी, गंगा मैली बनाने न पाए। प्रयाग के अंजुमन में बुद्ध गौतम की ये सरजमी है। प्रयाग के अंजुमन में बुद्ध गौतम की ये सरजमी है।
धर्म का दीप जो जल रहा है, धर्म का दीप जो जल रहा है, दुष्ट कोई बुझाने न पाए। चप्पे चप्पे पे पलटन खड़ी है, चप्पे चप्पे पे पलटन खड़ी है। मानव के बीच में पड़ के दाना, कंस रावण दुशासन बना है। राम का धाम सीता के आंगन, राम के धाम सीता के आंगन, देवता कांटे बिछाने न पाए। बनाने न पाए। चौकीदार सबसे पहले एक बात है बताबे। हाँ सरकार तुझे 5 मिनट का साफा देती है। हाँ? बोल क्या हो गया? साहब, साले मेरी नौकरी चाटना चाहता है। साहब साफा मिला रहन सरकारी, मेहरारू के पेटी कोट फट गया, ओका पेटी कोट सियाई दी साहब। पेटी कोट का जरूरत ही रही है, ड्यूटी की जरूरत नहीं रही है। साहब चलते आपकी खरीद ले ना हम। ठीक है, कल का कल साफा लेकर आना। कल आइए साफा ले जाएंगे साहब। एक बात ऐसा करो, हाँ वहां से मैं जब चल रहा था हाँ हाँ तो मुझे वहां रजिस्टर मिला है यहाँ का। हाँ हाँ वहां से पता चला है हाँ कि जगतपुर थाने में जा रहे हो, वहां एक जगत नाम का गुंडा है। हाँ हाँ गुंडा गुंडा है। जरा उससे संभल कर रहना। हाँ हाँ तो आज चलो हमें इलाके का जायजा कराओ, उसी बहाने उसके यहाँ भी चलना है। चलो आपको हरकत ठहराते साहब। और देखेंगे क्या करता है। ऐसा है, अरे तोर ममोर गुजरीगा, काहे घबराता है साहेब? तोर माने सनई, मोर माने मुरेला। हम गए सिवार घूमई, तुम मुरेलवा टहरत रहे, हमका देखे तो डर गवा, डर के बाद हुई तोरिया में घुसई लाग, तो एक तर्ज लिखे के पड़ा, अरे तोर ममोर घुसरीगा, तोर फाटत जाई तोर। क्या बताओ यार छोटू, हाँ डॉक्टर साहब। मैं तो परेशान हो जाता हूँ यार। परेशान? ऐसे ऐसे मरीज आ जाते हैं, सही है डॉक्टर क्या साहब। बताऊँ यार। ऐसा ऐसा मरीज आवत ही जान लगे खाए बिना परेशान हो जाती आप। लेकिन यार छोटू, हाँ डॉक्टर साहब। मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है, हाँ वो जो मरीज आया था पागल के रूप में, हाँ। ना मालूम किस इंसान ने उसके साथ ऐसा धोखा किया था। अब डॉक्टर साहब अब उहे बता सकत है ओकरे साथे कैसे का भवा है। लेकिन हाँ। इस समय वो इंसान बिल्कुल ठीक हो गया है। अरे यार उसे देखोगे ना तो पहचान नहीं पाओगे, का? ये वही इंसान है या कोई दूसरा है। का कहता है साहब? वो ठीक हो गया है? अरे यार उसे तुम खुद नहीं पहचान पाओगे। हाँ। लेकिन एक काम करो, उसे बुलाया जाए और ये पता किया जाए उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है वो। ठीक है डॉक्टर साहब बैठिए, हम बुला कर लाते हैं। जय लिया कराइए। अरे यार भाई साहब, तुम मुझे कमरे से लिवा के आए और तुम बार बार मुझे देखकर झिझक रहे हो, हमसे दूर भाग रहे हो। क्या मैं कोई पागल हूँ क्या? मैं तुम्हें काट लूँगा, मैं तुम्हें मार दूँगा। अरे यार मैं तेरी तरह मैं भी इंसान हूँ, काहे तुम दूर भाग रहे हो? क्या बात है?
दूर हमें से भागत है। हाँ एक चक्कर हमार पैजामा उतर चुका बा। कौन उतारा? किस लिए उतारा? अरे रहन कौनो पागल लिखी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या बात है भाई? उस मरीज को ले आया देखो। डॉक्टर साहब, अरे नमस्ते नमस्ते भाई। डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल बदल ही गया। अरे कहो नाम क्या है तुम्हारा मुसाफिर? अरे कहो नाम क्या है तुम्हारा मुसाफिर? और रहते कहाँ हो, कहाँ पर ठिकाना? अरे भाई तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? सुनो मैं सुनाता हूँ अपनी कहानी। 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 कहर ढाया है हम पर भगवन तूफानी। कहर ढाया है हम पर मेरा नाम विनोद रामपुर मका है। मेरा नाम विनोद रामपुर मका है। कहर ढाया है हम पे मैया तूफानी। कहर ढाया डॉक्टर साहब, मेरा शुभ नाम विनोद कुमार है और मैं जिला बलिया ग्राम रामपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पूजनीय मैया का नाम कमलावती है। मेरी माँ मेरे भैया से बहुत नफरत करती थी और मैं भैया से बहुत प्यार करता था। कब कैसे क्या हुआ, मैं शहर से आया और अपने पंपिंग सेट के कमरे में गया, वहाँ खाना खाया। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, अब इसके बाद की कहानी मैं नहीं बता सकता हूँ साहब। बस बस विनोद भाई, तुम्हारी कहानी मेरी समझ में आ गई। इसका मतलब तुम्हारा नाम विनोद है। ये जो बगल में रामपुर है वहीं के निवासी हो। हाँ सर। लेकिन विनोद भाई, तुम्हारे साथ ये घटना कैसे घटी और क्यों घटी तुम्हें मालूम नहीं है। ये तो मुझे नहीं मालूम है साहब। विनोद भाई, खैर कोई बात नहीं, एक काम करो, ये बताओ तुम्हें किसी इंसान से कोई दुश्मनी थी या कोई बात थी, इसका कारण बताओ तुम। अरे साहब,
आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मेरे भैया राम जैसे और मेरी माँ, अरे उनकी कितनी तारीफ करूं, जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। मेरी माँ मेरे लिए जान तक छिड़कना चाहती थी। मुझसे, मेरे परिवार वालों से, गांव वालों से कोई दुश्मनी नहीं थी। अरे वाह विनोद भाई, तुम्हारी माँ लक्ष्मी है, लाखों में एक है, ये भी मुझे विश्वास हो गया। अब तुम्हारे भैया लाखों में एक है, तुम्हारे लक्ष्मण जैसे भाई हैं या राम जैसे भाई हैं। लेकिन साहब मैं कैसे यहाँ आ गया? और ये आप डॉक्टर साहब, और ये आप? ये मेरे कंप्यूटर हैं, ये दोनों हमारे कंप्यूटर हैं। आप डॉक्टर हमारे भैया डॉक्टर हैं, हम उनका कम मोटर है। पातर नहीं ना, कम मोटा है कि पातर रहा? हाँ, कम मोटर नहीं, कम मोटर नहीं, कम पाउडर कहा जाता है। ये दोनों हमारे कंप्यूटर हैं। मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ, मेरा नाम केशवलाल है। ये बताओ तुम कुछ पढ़े लिखे इंसान हो या नहीं? सर जी मैं एमए फाइनल किया हूँ। अरे वाह भाई, मैं फाइनल हो? हाँ। सुन रहे हो ना? और मैं ये लंदन जाने की तैयारी किया था। अपने दिल में बड़ी हसरत रखा था कि मैं आज से आदेश लेके मैं विदेश जाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा और बढ़िया एक अफसर बनूंगा। लेकिन हालात ने मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा करते, मेरे कुछ समझ में नहीं आया सर। लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? ये मेरी बहन एक शीला है, तुम्हें पागल रूप में पाई थी, वो लिवा कर यहाँ आई, मुझसे बिन्नत कर लगी कि भैया इस इंसान को तुम दवा करो, जितना पैसा लगेगा तुम लगाओ। मैंने लगाया, मेहनत किया, ऊपर वाले की कृपा हुई, तुम ठीक हो गए। आपकी बहन हमको पागल हालात में पाई और आपके पास लाई। यस, आप मुझे पागल हालात से, यानी मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया था, मैं पागल हो गया था और आप मुझे नया जीवन दान दिए हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं। खैर कोई बात नहीं है, तुम्हारी हालात ठीक हो गई है। संतलाल भाई एक काम करो यार, ये लड़का बहुत अच्छे और रईस घराने का मालूम पड़ रहा है और पढ़ा लिखा भी है। एक काम करो यार, मैंने कहा नहीं गया। शीला बहन के लिए लड़का ढूंढने, लेकिन लड़का नहीं मिला। कहीं घर मिलता है तो बर नहीं, और बर मिलता है तो घर नहीं। ये बताओ, एक दिन की बात है, मैंने तुझे 500 रुपए दिया था। 500 दे, जाओ कहीं न कहीं एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के लाओ। ये बताओ लड़का मिल गया नहीं? का बताए भैया, काफी दूर तक हम लड़का ढूंढे यार, लड़का नहीं मिला कि जात जात हमका ये जलालपुर में का लड़का मिला। वो जलालपुर में बढ़िया सुंदर लड़का दिखा, ओका देखते में हमका हाथ में जेब डाल दिए। अरे यार संतलाल भाई, मेरी बहन भी लाखों में एक है। अरे जैसे मेरी बहन वैसे तुम्हारी बहन। हाँ, हाथ में जेब डाल, पागल हो गए हो यार, जेबे में हाथ डाले होगे। डाल के वह 150 को नोट निकाल ली ना हम। वही पागल वाली बात। ये बताओ कहीं 150 की नोट होती है यार? डॉक्टर 100 का, 50 का यार, वो तो 150 हो गए। हो गए। हम सोचे लड़का का हाथे में धाई दे तो शुभ माना जाये, बहुत शुभ होता है। लेकिन जब ओका हम गोले से लाके मूले तक देखा, चेहरा पहुंचे तो कहीं आँखी गड़बड़ रहा है, एक आँखी गड़बड़ रहा है, ओका फ्यूज रहा है। हम चुप्पे पैसा जेबा में धई के चला आए। और लड़के मुझे नहीं पसंद है यार। अरे हमका खुद पसंद नहीं रहा। लेकिन संतलाल, हाँ, एक काम करो यार। नहीं पसंद है? का है तू का बताओ? नहीं पसंद है यार मुझे। बताओ। वैसे तो कई साल का लड़का चाहिए? कम से कम अरे 20 यार, साल। कम से कम मेरी बहन 18 साल के है, तो साल। मुझे 20 साल का लड़का चाहिए। 20 साल का। डॉक्टर साहब चिंता कर रहे, कोनो बात ही नहीं बा। क्यों? अरे डॉक्टर साहब, हम जब आए हैं
मेला मालिक हमारे लालपुरवा वाले लड़के बा लालपुरवा में बा। मेला मालिक यहाँ करे खाना खाए तो उनके यहाँ देखत रहे 10-10 साल के 2 लड़का टहरत। अरे पागल कहीं पागल हो गए हो? 10-10 साल का 2 कोई लड़का। बाजार की मूल्य पालकी हो गई मेरी बहन। हाँ, बस 10-10 साल का 2 लड़का। नहीं है वो कैसे क्या करबे उनका? मान ला 20 साल का लड़का रही हाँ। कहूँ चला गया भागिन गवा हाँ। हाँ तो दीदी अकेले हो जाई। अब जानता है 10-10 साल के 2 लड़कियां ऐसे हेरे ही तो मान ले के बाद चला जाए कमाए तो एक बार घर में काम सरकते रहे। अरे पागल कहीं के, मेरी बहन है, एक लौती बहन है, कोई बाजार की मूल्य और पालकी नहीं हो गई। बतावा था 10-10 साल का 2 लड़का संतरा है। ले काम करो यार। हाँ, ये जो लड़का आया है हाँ। जिसका नाम विनोद है, विनोद है। ये बताओ मेरी बहन के लिए ये कैसा रहेगा?